संजना ने उसे आश्चर्य से देखकर कहा, मैं क्यों बिल पे करूंगी? करण चुपचाप खाना खाता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद बोला, लेसन प्लान किसने बनाया था? मैंने, संजना ने जवाब दिया। मुझे बीच पर किसने बुलाया था? मैंने। बीच के किनारे बैठने का आइडिया किसका था? मेरा। तो फिर बीच के किनारे बैठने का खर्चा किसे उठाना चाहिए? संजना कहते हुए रुकी। इस बार वो उसकी चाल में फंसने वाली नहीं थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी कोच हूं, इसीलिए लेसन प्लान बनाना मेरे लिए जरूरी है। समंदर को थोड़ी देर तक देखना जरूरी है, इसीलिए हमें बीच पर भी आना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा था कि हमें बीच के किनारे बैठना चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी। और वैसे भी ये कोई लंच टाइम नहीं है। वो बिल्कुल भी इस खाने का बिल नहीं भरने वाला। भगवान जाने इतनी सारे डिशेस का कितना बिल होगा, और उसके पास पैसे भी नहीं है। करण कैजुअली बोला, तो तुम कहना चाह रही थी कि तुम खाना भी नहीं खाओगी? हाँ, क्योंकि मुझे भूख नहीं है और ना मुझे। संजना की बात पूरी करने से पहले उसका पेट गुड़गुड़ाया। संजना ने शर्म के मारे मुंह मोड़ लिया। उसे सच में भूख नहीं थी, फिर पता नहीं उसका पेट गुड़गुड़ा क्यों रहा था। वो इसके लिए सिर्फ इतने टेस्टी खाने को ब्लेम कर सकती थी। वहां खड़ी होकर खाने की खुशबू सूंघने से उसे भूख लगने लगी थी। करण ने सिर घुमाकर उसे देखा, फिर व्यंग भरी आवाज में बोला, तुम अभी भी झूठ बोलती हो? ये सुनकर संजना बुरी तरह से चिढ़ गई। मैं बस खाना खाने से मना कर रही हूं। तुम्हें मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलना जरूरी है क्या? और वैसे मैंने पहले कब झूठ बोला? करण उसे सिर से पांव तक देखे जा रहा था। संजना उसकी मौजूदा रिलेशनशिप के बारे में सोचकर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। कस्टमर को हमेशा भगवान मानते हैं। अगर उसे मेरा मजाक बनाना है तो बनाने दो। फिर वो वापस कुर्सी पर बैठ गई और बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्योंकि वो किसी भी हाल में बिल पे नहीं करने वाली थी, इसीलिए उसे यकीन था कि करण उसे वहां नहीं रोकेगा। करण ने बेपरवाही से कहा, क्या इत्तेफाक है, मैं भी अपना वॉलेट लाना भूल गया। ऐसा लगता है तुम्हें यहाँ बर्तन धोकर बिल चुकाना पड़ेगा। क्या? कहीं वो उसके मन की बात तो नहीं समझ गया? शायद इसीलिए ऐसा कह रहा है। संजना का दिल कर रहा था कि वो उसके बाल नोच ले। उसने फैसला किया कि जब अगली बार वो करण के साथ कहीं बाहर आएगी तो अपना वॉलेट लाना नहीं भूलेगी। संजना करण को देखकर मुस्कुराई और बोली, चलो, जब तुम्हें बर्तन साफ करने ही हैं तो फिर क्यों ना मैं ये सारा खाना खा लूं। इतना कहकर उसने अपने प्लेट में खाना सर्व करना शुरू किया। अगर वो बिल भरने के बाद भी खाना ना खाए तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तुमसे कोई खाना नहीं छीन रहा है। बिल्कुल सही, कोई मेरी जगह बिल भी तो नहीं भर रहा है, संजना ने चिढ़कर कहा। उसे इस खाने का बिल भरने का बहुत दुख हो रहा था। वो सारा खाना खाकर पाई पाई वसूल कर लेगी। वो जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म करने लगी। करण को आराम से चम्मच से खाता देख संजना ने कहा, खाना हाथ से खाने का अलग ही मजा है, बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। करण ने उसे देखा और बिना कुछ कहे हाथ से खाने लगा। उनके बीच की टेंशन अचानक खत्म हो गई थी। दोनों ने खूब मजे से खाना खाया, लेकिन जैसे ही बिल आया दोनों का मूड चेंज हो गया। वेटर ने बिल संजना के सामने रखा। उसी वक्त संजना ने सोचा कि खाना उतना टेस्टी नहीं था जितना ज्यादा बिल था। 1700 रुपए, इतना महंगा। उसे इतनी सारी डिशेस को देखकर लग ही रहा था कि बिल बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन इतना ज्यादा, इसका उसे अंदाजा नहीं था। लेकिन मैं तो इतने पैसे नहीं लाई। संजना ने अपने वॉलेट चेक किया, फिर उसने करण की तरफ मदद की उम्मीद से देखा। प्लीज बिल पे कर दो, मैं सच में इतने पैसे नहीं लाई। उसे यकीन नहीं था कि करण अपना वॉलेट भूल गया होगा। करण अभी भी आराम से बैठा हुआ था। क्या तुम्हें मेरे पास वॉलेट और फोन दिखाई दे रहा है? संजना ने उसे गौर से देखा। वो कैजुअल कपड़ों में था और सच में उसे उसकी जेब खाली दिख रही थी। पैसे की कमी की वजह से संजना बिल पे नहीं करना चाहती थी। उसने झिझकते हुए अपना पर्स टेबल पर खाली किया। उसके पर्स में जितने पैसे थे सारे टेबल पर बिखर गए। फिर भी सारे पैसों को मिलाकर 500 रुपए कैश से ज्यादा नहीं थे। इसके अलावा उसके कार्ड में भी सिर्फ 800 रुपए ही बचे थे। उसको अभी पैसों की जरूरत थी।
लेकिन फिर भी वो इस बिल के लिए काफी नहीं थे। संजना ने वेटर को मुस्कुराकर कहा, मैं आज ज्यादा पैसे नहीं लाई थी, क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है? आप रुको, मैं मैनेजर से पूछकर बताता हूँ। इस बारे में वेटर मैनेजर से पूछे बिना कोई जवाब नहीं दे सकता था। संजना ने करण को देखा। हे भगवान, तुम लड़के होकर इतने आराम से कैसे बैठ सकते हो? तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुमने एक लड़की को बिल पे करने दिया? संजना दांत भींचकर बोली, एक तो तुम अपना वॉलेट नहीं लाए, ऊपर से यहां बैठकर इतना सारा खाना ऑर्डर कर दिया। करण आराम से बैठकर संजना को देखे जा रहा था। उसने भी बेपरवाही से पलटकर सवाल किया, तुम्हारे पास भी पैसे नहीं थे तो भी तुमने इतना सारा खाना खा लिया? संजना ने कंफ्यूज होकर करण को देखा। लोग सच कहते हैं कि किसी के साथ ब्रेकअप हो जाए तो उससे ज्यादा दोस्ती भी नहीं रखनी चाहिए, वरना यही हाल होता है। उसने सीरियस होकर कहा, हम इस खाने का बिल आधा आधा करेंगे। घर जाकर मुझे पैसे देना मत भूलना। वेटर वापस आकर संजना से मुस्कुराकर बोला, कल हमारे मैनेजर की शादी की सालगिरह थी। उन्होंने कल सभी कस्टमर्स को फ्री खाना खिलाया था। जब मैंने आप लोगों की सिचुएशन मैनेजर को बताई तो उन्होंने आप लोगों का खाना भी फ्री कर दिया। लेकिन बस आपको फ्री खाना? संजना खुशी से चिल्लाई, तुमने कहा था कि तुम्हारे मैनेजर ने हमारा खाना फ्री कर दिया? ओह माय गॉड, मैं सचमुच आपके मैनेजर की एहसानमंद हूं। ये तो और भी बढ़िया था। उसे लगने लगा था कि इस खाने के पैसे देने के लिए कहीं उसे डाका न डालना पड़ जाए। सच में भगवान अच्छे लोगों की मदद जरूर करता है। फिर वेटर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है फिर चलिए आप दोनों एक दूसरे को किस कीजिए। मैं आपकी फोटो खींचकर हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन के लिए पोस्ट करूंगा। जब मैनेजर ने दोनों को देखा तो उन्हें दोनों बहुत ही क्यूट कपल लगे। खासतौर पर करण, वो बहुत हैंडसम था और वो उसे अपने रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। इसीलिए उसने उनका खाना फ्री करने का फैसला किया था। संजना की खुशी हवा हो गई। उसने लड़खड़ाती जबान में पूछा, आपने क्या कहा? हमें आपकी किस करते हुए एक फोटो चाहिए जिसे हम अपनी वेबसाइट पर प्रमोशन के लिए पोस्ट करेंगे। वेटर ने बात दोहराई। क्यों, आप लोगों को ऐसा कुछ चाहिए? संजना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अगर उसके बस में होता तो वो तुरंत वहां से भाग खड़ी होती और वापस वहां कभी नहीं आती। संजना के हाव भाव देखकर वेटर को शक हुआ और उसने पूछा, आप दोनों कपल नहीं हैं क्या? अगर आप दोनों कपल नहीं हैं तो आपको खाना फ्री नहीं मिलेगा? संजना ने तुरंत जवाब दिया, हम कपल हैं। एक तरफ उसे खाने का बिल फ्री करवाकर अपने पैसे बचाने थे और दूसरी तरफ करण के साथ कपल की एक्टिंग करते हुए किस करना था। वो क्या चुनती? जाहिर है फ्री खाना चुनेगी। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी करण को किस नहीं किया था, इसीलिए एक बार और करने में क्या बुराई है। अचानक उसे करण की हंसी सुनाई दी। उसे पता था कि वो उसका मजाक उड़ाने की नीयत से हंस रहा है। उसे और गुस्सा आने लगा। उसने करण को गुस्से में देखा कि जैसे वो आंखों ही आंखों में कह रही थी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कपल की एक्टिंग करके तुम्हें किस करना चाहूंगी? अगर इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है तो जाओ, जाकर बिल पे करो। कैमरा आ गया, अब आप किस करते हुए हमें एक अच्छा सा पोज दीजिए। संजना ने वेटर को देखा, फिर करण को। जब उसने देखा कि करण का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है तो उसने उसे अपनी तरफ खींचा। करण खड़ा हुआ लेकिन आगे नहीं बढ़ा। संजना ने उसे वापस अपनी तरफ खींचा। वो बहुत नर्वस थी मगर अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दे रही थी। करण ऐसे खड़ा था जैसे कोई शो देख रहा था। फिर वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। जब उसका चेहरा बहुत नजदीक आ गया तो संजना ने धीरे से उसके कान में कहा, मैंने एक एंगल चुन लिया है। हम कैमरे की तरफ पीठ करके किस करने का नाटक कर सकते हैं। ये सुनते ही करण का मूड खराब हो गया। संजना को बहुत शर्म आ रही थी।
करण उसे गौर से देख रहा था, जैसे उसके मन की बात जानने की कोशिश कर रहा हो। संजना को बहुत घबराहट हो रही थी। वो उसे धक्का देकर खुद से दूर करना चाहती थी। करण ने आगे बढ़कर उसे हल्के से चूम लिया। शौक से संजना की आंखें खुली की खुली रह गई। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, करण ने उसे छोड़ दिया। उसने संजना को गौर से देखा। वो अभी भी खोई हुई सी लग रही थी। फिर वो मुड़ा और बाहर निकल गया। वेटर संजना को देखकर मुस्कुराया और बोला, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, फिर आइएगा। संजना करण के पीछे चल रही थी। उसे अभी भी बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वो बस जल्दी से जल्दी करण से दूर जाना चाहती थी। जो भी हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा थी। करण की कार के पास पहुंचकर संजना को लगा कि अब वो फ्री हो गई है। वो बस उसे बाय करने की सोच ही रही थी कि करण ने उसे रूखी आवाज में कहा, अब तुम वहां क्यों खड़ी हो? संजना को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछना चाहता है। क्या तुम अंदर नहीं आ रही हो? उसने पूछा। संजना ने कंफ्यूज होकर पूछा, कार में बैठूं? अक्सा बीच उनके घर से काफी दूर था और वो स्कूटी लेकर नहीं आई थी। टैक्सी में उसके 100 रुपए लग गए थे। वो थोड़ा हिचकिचाकर बोली, जरूरत नहीं है, कार में बैठो, मैं टैक्सी बुक कर लूंगी। करण ने उसे नर्म आवाज में बोला, मेरे से लड़ना बंद करो। संजना ये सुनकर हैरत में पड़ गई। बहुत टाइम पहले जब वो ऐसी चाइल्डिश हरकतें करती थी तो करण हमेशा गुस्से में कहता था, मेरे से लड़ना बंद करो। ये उसका प्यार दिखाने का तरीका था। ये कहते हुए हमेशा उसकी आवाज में प्यार झलकता था। संजना एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर कार में बैठ गई। वो बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। करण को देखकर भी यही लग रहा था कि उसका भी बात करने का कोई इरादा नहीं है। गुड, संजना ने सोचा। जैसे ही उसने नजर घुमाई, उसकी नजर कार में रखे वॉलेट और फोन पर पड़ी। उसने तो कहा था कि वो वॉलेट और फोन नहीं लाया है, तो फिर ये क्या है? ऐसा नहीं था कि करण वॉलेट और फोन नहीं लाया था, उसने बस उन्हें गाड़ी में छोड़ दिया था। अगर ये बात थी तो वो इन्हें वापस लेने क्यों नहीं आया? संजना को बहुत गुस्सा आया। करण को घूरते हुए उसने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे जानबूझकर परेशान करने के लिए? इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? वो कार में अपना वॉलेट भूल गया था। अगर वो वापस कार से वॉलेट लेता तो इतना सब तो नहीं झेलना पड़ता। करण की वजह से उसे डिस्काउंट मांगना पड़ा और खाना फ्री करवाने के लिए किस तक करना पड़ा। करण ने चुपचाप संजना की तरफ देखा मगर कुछ कहा नहीं। संजना को लगा शायद उसे इसकी बात समझ नहीं आई, इसीलिए वो धीरे से बोली, तुम्हारा वॉलेट तुम अपने साथ लाए थे, तुम कार से वापस लेने आ जाते। सामने देखते हुए करण बोला, मेरा मूड नहीं था, तो तुम मुझे बोल देते, मैं आ जाती। इसके बारे में सोचकर उसे पहले से अजीब लग रहा था। अब कार में करण का वॉलेट देखकर तो उसे गुस्सा आ रहा था। क्या मैंने किस करने को कहा था? नहीं, तुमने नहीं कहा था, लेकिन तुम। इससे पहले कि संजना अपनी बात पूरी कर पाती, करण समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती है। उसने तुरंत कहा, मुझे मौके का फायदा उठाना पसंद नहीं। ये सुनकर संजना आगे कुछ नहीं बोली। अब जब सब हो चुका है तो भूल जाओ, इस बारे में बहस करके कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। ये सोचकर संजना आंखें बंद करके चुपचाप बैठ गई। घर पहुंचते पहुंचते वो गहरी नींद में सो गई। घर पहुंचने के बाद भी संजना की आंख नहीं खुली। करण ने उसे जगाया नहीं, बस वो उसे सोते हुए निहारता रहा। उसकी आंखों में कई तरह के इमोशंस छिपे हुए थे। जब वो अकेला था तो भी वो अपनी भावनाएं इतनी आसानी से जाहिर नहीं होने देता था, और जब वो वापस मिले हैं तो ऐसा जता रहा है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब संजना भी बदल चुकी थी। उसे भी अब कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा था। इतना सब होने के बावजूद भी उसका वाटर बॉडी को ठीक करना चाह रही थी। उसे किसी बात का गिल्ट है या उसका दिल बहुत बड़ा है? हर रात वो सोने से पहले खुद को याद दिलाता कि वो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
वो अभी भी हर रात उसे ही सपने में देखता है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये सब कल ही हुआ हो। उसे पीछे से किसी कार की आवाज आई। आज उसने थोड़ा अंदर की तरफ कार पार्क की थी। रेयर व्यू मिरर में देखने पर उसकी नजर एक फैशनेबल लड़की पर पड़ी जो एक हाई क्लास कार से निकल रही थी। उसको देखकर करण थोड़ा कंफ्यूज हुआ। फिर सोती हुई संजना पर एक नजर डालकर उसने अपना फोन म्यूट कर दिया। हाई क्लास कार से जाते ही उस लड़की ने अपने फोन पर कोई कॉल लगाया। अगले ही पल करण का फोन बजा। करण का फोन उठाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने फोन बजने दिया। अचानक संजना ने करवट बदली। करण को लगा कि शायद वो जागने वाली है, लेकिन वो करवट बदलकर वापस सो गई। करण ने थोड़ी देर सोचा, फिर वो कार से बाहर निकल गया। अपने पीछे कदमों की आवाज सुनकर उस फैशनेबल लड़की ने पलट कर देखा। करण को देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। करण, तुम मेरे पीछे कैसे आ गए? करण बिना जवाब दिए उसे बेपरवाही से देखता रहा। जैसे ही उस लड़की ने आगे बढ़कर उसके करीब आने की कोशिश की तो वो पीछे हट गया। उसको ऐसे दूरी बनाते देख वो लड़की हैरान हो गई और वहीं खड़ी रही। माहौल की टेंशन कम करने के लिए वो मजाक में बोली, तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई अजनबी हूं। अब ये मत कहना कि 6 महीने के बाद मिल रहे हो इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए। चलो मैं खुद का परिचय दे देती हूँ। मैं रोशनी मेहरा हूँ। मैं 24 साल की हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? करण ने उसकी बात काटते हुए पूछा। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो उसे यहाँ देखकर खुश नहीं है। मैं कल वापस आई और आज सीधे तुमसे मिलने घर गई। डिनर करते हुए आंटी ने बताया कि तुम यहाँ रह रहे हो। मैं तुमसे मिलना चाहती थी इसीलिए। रोशनी शर्माते हुए सिर झुकाकर बोली, इतने दिनों से तुमको देखा नहीं था तो मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाई। करण अभी भी उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा था। उसने पूछा, और कुछ कहना है? इन 4 शब्दों के पीछे उसका अनकहा मतलब था कि अब मुझे देख लिया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। रोशनी ने ऐसे जताया जैसे उसने कुछ नहीं समझा और कार में झांकने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या तुम अभी कार से निकले? क्या तुम कार में अकेले थे? कहीं तुमने कार में कोई लड़की तो नहीं छुपा रखी? फिर वो आगे की तरफ देखने लगी। करण की कार की खिड़की पर शेड्स की लेयर्स थी, इसीलिए वो अंदर नहीं देख सकती थी। करण ने पूछा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? करण को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। रोशनी उसे नाराज होता देख घबरा गई, लेकिन अपनी घबराहट छुपाते हुए मुस्कुरा कर बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं जानती हूं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अब तुम यहां से जा सकती हो। थोड़ी देर की मुलाकात में ही करण का पेशेंस खत्म हो चुका था, इसीलिए उसने सीधे सीधे उसे जाने के लिए बोल दिया। रोशनी ये सुनकर बहुत दुखी हो गई और उसने दर्द भरी आवाज में कहा, करण, तुम मुझसे इतना बेरुखी से पेश क्यों आते हो? आखिर हम दोनों की सगाई हो। इस बात को बहुत साल बीत चुके थे। वैसे तो उसे करण के बेरुखे बर्ताव की आदत थी। हर बार वो कोई बात शुरू होने से पहले उसे भगाने की कोशिश करता था। उसके ऐसे बर्ताव से उसे बहुत ठेस पहुंचती। वो बहुत लाड प्यार में पली बड़ी थी। उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन ग्रोवर फैमिली के मुकाबले उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी अलग था। उसकी बात सुनते ही करण को गुस्सा आ गया। उसने कहा, प्लीज ये मत भूलो कि ग्रेजुएट होने के बाद मैंने खुद तुम्हारे घर आकर सगाई तोड़ दी थी। ये सुनते ही रोशनी के चेहरे का रंग उड़ गया। जब उसे करण से अपनी सगाई के बारे में पता चला था तो वो बस जल्दी से जल्दी बड़े होकर उससे शादी करने के सपने देखा करती थी, ताकि उसके साथ सुख के दिन बिता सके। उसने बहुत साल इंतजार किया था। बदकिस्मती से जब वो ग्रेजुएट हुआ तो एक दिन घर आकर उसने सगाई तोड़ दी। उसने कहा, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। ये आपके और आपकी बेटी दोनों के लिए अच्छा होगा कि जल्दी से जल्दी ये रिश्ता तोड़ दिया जाए। इतना कहकर वो चला गया था। उसने पागलों की तरह उसके पीछे भागकर पूछा था, क्यों करण, मैंने क्या गलती की? तुम हमारी शादी क्यों तोड़ रहे हो? उसने अभी की तरह उसे बेरुखी से जवाब दिया था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पहले ये रिश्ता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था।
लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। मुझे कोई और पसंद है। मेरे लिए ये रिश्ता तोड़ना जरूरी है, वरना ये उसके साथ धोखा होगा। लेकिन मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारे पसंद करने का ये मतलब तो नहीं कि मैं भी तुम्हें पसंद करूं। हमारी सगाई शुरू से ही एक गलती से ज्यादा कुछ नहीं थी। उस साल करण पानी में गिर गया था। रोशनी उसे बचाने के लिए पानी में कूद गई थी। बस इसीलिए ग्रोवर फैमिली ने दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया था। रोशनी को पहली नजर में ही करण से प्यार हो गया था, लेकिन करण के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। उसने हमेशा उसके साथ बेरुखी से बर्ताव किया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या है। वो उसे एक मौका क्यों नहीं दे सकता। उस साल जब वो घर आकर सगाई तोड़ गया, उसके बाद भी काफी टाइम के लिए गायब हो गया था। कोई नहीं जानता वो कहाँ था। जब वो वापस आया तो उसने अपने पिता से विदेश में जाकर पढ़ने की मांग की थी। विदेश में पढ़ाई करके और सगाई तोड़ने की बात को लेकर उसके पिता ने उसकी काफी पिटाई की थी। उसके बावजूद वो उसे विदेश जाने से रोक नहीं पाए। उसने हमेशा सोचा था कि वो किसी और को पसंद करने के बारे में झूठ बोल रहा है। उसके हिसाब से करण सिर्फ ये शादी अवॉइड करना चाहता था क्योंकि इसमें उसकी मर्जी नहीं थी, और ये रिश्ता घर के बड़ों ने बिना उससे पूछे तय कर दिया था। कोई भी जवान लड़का इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जताएगा, शायद करण भी इसलिए सगाई तोड़ रहा था। जब 2 साल के लिए वो बाहर पढ़ने गया तो रोशनी ने चुपके से उसके पुराने स्कूल जाकर पूछताछ भी की थी। वो सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करता था, खासतौर से लड़कियों के साथ, और जो भी करता अकेले करता। ये सब जानकर रोशनी का यकीन और पक्का हो गया था कि करण की जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक जब वो स्कूल छोड़कर घर आया और खुद को कमरे में बंद कर लिया, उस दिन वो समझ गई थी कि वो सच में किसी को पसंद करता था। वो उस लड़की के साथ कुछ टाइम रहा भी था। वो जलन के मारे पागल हुई जा रही थी, लेकिन अच्छा हुआ उनका ब्रेकअप हो गया। पिछले 2 सालों के दौरान उसने आर्मी ज्वाइन की और वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। इस वक्त उसके सामने 2 रास्ते हैं, या तो वो आर्मी में रहे या आगे की पढ़ाई के लिए वापस विदेश चला जाए, या शायद वो राजनीति में भी शामिल हो सकता है। लेकिन वो चाहे जो भी करना चाहे, रोशनी से शादी करना उसके फ्यूचर प्लान में शामिल नहीं था। वो जोर से चिल्लाना चाहती थी, क्या तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हो गया? तुमने उस लड़की से 2 साल पहले ही रिश्ता खत्म कर लिया, तो फिर मुझे एक्सेप्ट करने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? लेकिन उसमें ये सब कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि ऐसा करके वो करण के साथ बात और बिगाड़ लेगी। इसीलिए इतना अपसेट होने के बाद भी वो करण के सामने शांत खड़ी रही। उसने गहरी सांस भर के कहा, करण, ना तो इस वक्त तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड। क्या हम एक बार फिर कोशिश नहीं कर सकते? नहीं। करण का रिजेक्शन पक्का था। उसका फैसला बदलने वाला नहीं था। मैंने पहले ही तुम्हारे घर जाकर रिश्ता तोड़ दिया था। अब तुम लोग मानो या ना मानो, मेरी नजर में ये सब खत्म हो चुका है। इसीलिए तुम अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ सकती हो, या चाहो तो कल शादी भी कर सकती हो। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, और मैं तो अपनी ब्लेसिंग्स भी दूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, रोशनी ने उदास होकर कहा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। करण को रोने वाली लड़कियों से सख्त नफरत थी, इसीलिए रोशनी जानती थी कि वो रो नहीं सकती। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जो करण को नापसंद हो। जाओ यहां से। उसका उदास चेहरा देखकर भी करण का दिल नहीं पिघला। वो अभी भी बेरुखी से बोल रहा था। आखिर अभी भी वो उसे इसीलिए सहन कर रहा था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तुमने देखा ही होगा, मेरा ड्राइवर गाड़ी लेकर जा चुका है। रोशनी की आंखें लाल थी। फिर वो हंस के बोली, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो? करण ने तुरंत मना कर दिया। बहुत देर हो चुकी है, मैं नहीं जा सकता। अपने फोन से उसने रोशनी के लिए उबर टैक्सी बुक की। 3 मिनट में तुम्हारी टैक्सी आ जाएगी। ना चाहते हुए भी रोशनी करण को मना नहीं कर सकती थी।
उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ऑल राइट, मैं घर चली जाऊंगी। लेकिन करण, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात के बारे में सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल, भले ही तुमने हमारी सगाई तोड़ दी हो, बड़ों की नजरों में हम अभी भी एंगेज्ड हैं। जब तक मेरी कहीं और शादी तय नहीं हो जाती, ये रिश्ता नहीं टूट सकता और हमें एक दूसरे के साथ शादी करनी ही पड़ेगी। एक्चुअली मैं इतनी बुरी नहीं हूं जितना तुम मुझे समझते हो, सच। करण ने उसकी तरफ तीखी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान थी। जिस साल वो पानी में गिरा था, होश में आने के बाद उसे पता चला था कि उसे एक लड़की ने बचाया था। इतना ही नहीं, ग्रोवर और मेहरा फैमिली ने भी उनकी शादी पक्की कर दी थी। ये खबर सुनकर वो बहुत कंफ्यूज था। उसमें थोड़ी उम्मीद भी जागी। जब पानी में गिरने के बाद उसका दम घुट रहा था, उस वक्त उसने सारी उम्मीदें खो दी थी। लेकिन उस लड़की ने बहुत बहादुरी और हिम्मत के साथ उसकी जान बचाकर उसमें एक बार फिर उम्मीद की किरण जगाई थी। रोशनी को देखने के बाद पता नहीं क्यों उसे वैसा भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था। भले ही वो बेहोशी की हालत में था और ऐसी हालत में उसे एक लड़की की शक्ल धुंधली नजर आ रही थी, फिर भी उसे यकीन था कि वो रोशनी नहीं थी। रोशनी से कुछ टाइम तक मिलने के बाद उसे पता चल गया था कि वो लड़की फायदा उठाने वालों में से है। जिनसे फायदा हो वो उन्हीं के साथ दोस्ती रखना पसंद करती थी। उस वक्त वो सभी 10वीं में थे। फिर भी उसे पता था कि किससे उसे बात करनी है और किससे उसे दूरी बनाकर रखनी है, किसका मजाक उड़ाना है और किसको इग्नोर करना है। एक बार जब वो उसके स्कूल के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ किसी लड़की को बुरी तरह से परेशान कर रही थी। अगर वो उस दिन वो देखने को रुका नहीं होता तो शायद, लेकिन उस वक्त जिंदगी में बहुत सारे अगर थे। किसी भी हाल में रोशनी जैसी लड़की बहुत से लोगों के लिए शायद एक आदर्श बीवी हो सकती थी, लेकिन उसके लिए नहीं। उसने अपने पिता से, मेहरा फैमिली से उसका रिश्ता तोड़ने की बहुत रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया। टैक्सी आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। रोशनी टैक्सी में बैठकर करण को बाय करते हुए बोली, मैं जा रही हूं, गुड नाइट। जैसे ही कार सोसाइटी से बाहर निकली, रोशनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। टैक्सी ड्राइवर ने रेयर व्यू मिरर में उसकी शक्ल देखी, जो इस वक्त बहुत डरावनी लग रही थी। अचानक उसका फोन बजा। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कैसा रहा? क्या तुमने उस लड़की को देखा? नहीं, लेकिन मैंने नीना आंटी से पूछा था। उन्होंने बताया कि करण बीच पर अपना स्विमिंग लेसन अटेंड करने गया था। रोशनी ने जवाब दिया, ये तो अच्छी खबर है। आज जो अफवाह फैली वो जरूर झूठी होगी। करण ऐसे ही किसी लड़की को पसंद नहीं करेगा। हाँ, रोशनी ने हामी तो भर दी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। संजना पता नहीं कितनी देर सोई जब उसे लगा कि कोई उसे कंधे पर पोक करके उठा रहा है। वो झटके से उठी। उसने देखा करण अपना वॉलेट और फोन ले रहा है। आसपास नजर डालते हुए उसने पूछा, हम घर आ गए क्या? वो इतनी गहरी नींद में सो कैसे गई? संजना को ये सोचकर बहुत शर्म आ रही थी। करण के पीछे चलते हुए उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, मुझे नींद आ रही थी, इसके लिए सॉरी, और मुझे घर लाने के लिए थैंक यू। करण चुपचाप उसे इग्नोर कर रहा था। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रहा था। पीछे चलते हुए पता नहीं क्यों संजना उसके कदमों को देख रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि करण इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। मेरे सोने के बाद कुछ हुआ था क्या? लिफ्ट में भी दोनों चुपचाप खड़े रहे। फिर भी करण की बेचैनी साफ दिख रही थी। जब लिफ्ट 11वें फ्लोर पर पहुंची तो संजना बाहर जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो लिफ्ट से बाहर आ पाती, करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे से वो परेशान लग रहा था। संजना ने जब उसे पलट कर देखा तो उसने हाथ छोड़ दिया। संजना ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ? तुम लेसन चेंज करो, करण ने कहा। कौन सा लेसन? संजना अभी भी कंफ्यूज थी। लिफ्ट का दरवाजा खोलने का बटन प्रेस करते हुए उसने पूछा, अगर तुम समंदर को कुछ देर नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते हो तो तुमको जब भी टाइम मिले तुम अकेले जा सकते हो। थोड़ी देर बीच पर होकर आना। धीरे धीरे समुद्र को देखने का टाइम बढ़ाना और हर बार
समंदर के थोड़ा और करीब जाना। एक दिन तुम समंदर के सामने आराम से खड़े होगे और तुम्हें बिल्कुल चक्कर नहीं आएंगे। मैं बस तुम्हें लेसन बदलने के लिए कह रहा हूं, करण ने ऑर्डर दिया। उसकी आवाज में अजीब सी चिंता झलक रही थी। लेकिन संजना को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक करण इतना परेशान क्यों हो गया। पहले तो उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसका मूड इतना खराब हो गया। तुम्हें अपनी पोजीशन नहीं भूलनी चाहिए, करण ने कड़क आवाज में कहा। संजना हैरानी से उसे देखे जा रही थी। और तुम्हारा स्टेटस, उसने आगे कहा। संजना को अचानक करण से ये सब सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा था। उसका इससे क्या मतलब है? कहीं उसको ऐसा तो नहीं लग रहा कि अभी भी उसके दिल में करण के लिए फीलिंग्स है, इसीलिए वो करण का वाटर वर्टिगो ठीक करना चाहती है? संजना ने भी गुस्से से कहा, मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? एक पल के लिए करण के दिल में तेज दर्द उठा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने कड़क आवाज में कहा, यही ठीक है। व्यंग भरी हंसी के साथ करण ने आगे कहा, वरना मुझे बहुत बुरा लगता। चाहे तुम मानो या ना मानो, मैं बस तुम्हें स्विमिंग सिखाकर तुम्हारा वाटर वर्टिगो ठीक करना चाहती हूं। अगर तुम समंदर के किनारे नहीं जाना चाहते तो मैं जगह बदल दूंगी। अब मैं जाती हूं, कल मिलते हैं। इतना कहकर संजना लिफ्ट से बाहर गई। वो झूठ नहीं बोल रही थी, उसे लगा इसी में सबकी भलाई है। इस वक्त वो अपनी जिंदगी में खुश थी। उसके पास एक अच्छा कोच था और उसका सिलेक्शन टेस्ट भी नजदीक आ रहा था। वो बहुत मेहनत कर रही थी, वो खुश थी। अगर उसकी बहन भी ठीक हो जाए तो और भी अच्छा होगा। हालांकि इसमें ज्यादा देर नहीं है, वो जरूर अपने ऑपरेशन के बाद कोमा से बाहर आ जाएगी। 2 साल पहले जब से उसका करण के साथ ब्रेकअप हुआ था, संजना ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था कि उसे खुद पर फोकस करना है। जिंदगी में और भी कई चीजें होती है जो प्यार से ज्यादा जरूरी है।